हेलो दोस्तों, मैं सूरज मदेशिया और आज का हमारा टॉपिक रहेगा शटरिंग एंड डी शटरिंग हीरा। मतलब कि हाउ टू प्रिपेयर हीरा फॉर शटरिंग एंड डी शटरिंग एक्टिविटी। तो देखते हैं। फर्स्ट में देखिए हमारा क्लाइंट का लोगो आ जाएगा। दूसरा नंबर हमारा क्लाइंट का जो रिप्रेजेंटेटिव या फिर इंजीनियर आएगा उसका इधर नाम आएगा, इधर क्लाइंट का नाम आएगा। उसके बाद से मेन कॉन्ट्रैक्टर का नाम आ जाएगा इधर। उसके बाद से ये देखिए एक लोगो है, जो कॉन्ट्रैक्टर का लोगो आ जाएगा। इधर मेन कॉन्ट्रैक्ट कौन है उसका लोगो आ जाएगा। अब देखिए प्रोजेक्ट टाइटल क्या है, आपका प्रोजेक्ट का क्या नाम है वो इधर आ जाएगा। टाइटल में हम रिस्क असेसमेंट या फिर हीरा डाल देंगे, सेम फॉर्मेट होता है। और कौन सा एक्टिविटी के बनाया जा रहा है वो डाल देंगे। प्रोजेक्ट का नेम क्या है वो डाल देंगे। डेट कब बना रहे हैं वो डाल देंगे इधर। अब देखिए हम इसका फॉर्मेट देखेंगे। फर्स्ट हमारा आता है सीरियल नंबर, उसके बाद से एक्टिविटी, हज़ार्ड या फिर एस्पेक्ट क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज या फिर इम्पैक्ट। इसके बाद इनिशियल रिस्क, लाइक्लीहुड, कॉन्सिक्वेंसेज और लेवल। इसके बाद से RL यानी रिस्क लेवल क्या है वो डाल देंगे। H मतलब मीडियम, H मतलब हाई, M मतलब मीडियम, L मतलब लो। एग्जिस्टिंग कंट्रोल मतलब कि काम करने से पहले क्या कंट्रोल मेजर लिया गया है हज़ार्ड से बचने के लिए। एडिशनल कंट्रोल मेजर क्या है, मतलब काम होने के बाद भी जो प्रिकॉशन कंट्रोल मेजर लिया है उसके बाद भी हम क्या लिया है कंट्रोल मेजर वो डालेंगे। रिस्क के रिसीजुअल रिस्क रेटिंग में देखिए क्या डालेंगे, जो एग्जिस्टिंग कंट्रोल और एडिशनल कंट्रोल के बाद कितना रिस्क बच जाता है लेवल वो डालेंगे। इधर सेम है एक्शन बाय, कौन एक्शन ले रहा है, साइट इंजीनियर, सेफ्टी, फोरमैन, स्कोप होल्डिंग इंस्पेक्टर, काम के अकॉर्डिंग वो डालते हैं। अब देखिए फर्स्ट हमारा एक्टिविटी आ गया शटरिंग वर्क। शटरिंग वर्क में क्या क्या हज़ार्ड होता है। फर्स्ट हमारा कोलैप्स ऑफ सिस्टम, वर्किंग ए हाइट, फॉलिंग मटेरियल, इम्प्रॉपर एक्सेस, इनकॉम्पिटेंट इरेक्टर। कोलैप्स सिस्टम यानी स्कॉप होल्डिंग या फिर शटरिंग लगा रहा है वो कोलैप्स गिर सकता है। वर्किंग हाइट, अगर हाइट पे काम कर रहा है वो भी हमारे लिए एक हज़ार्ड है। फॉलिंग ऑफ मटेरियल को गिरना भी हमें हज़ार्ड है। इम्प्रॉपर एक्सेस, अगर आने जाने का रास्ता अच्छा नहीं है वो भी हमारे लिए एक हज़ार्ड है। इनकॉम्पिटेंट इरेक्टर, जो शटरिंग कर रहा है या फिर स्कॉप होल्डिंग लगा रहा है वो इरेक्टर होता है, वो अगर ट्रेंड नहीं है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी हमारे लिए क्या एक हज़ार्ड है। देखिए कॉन्सिक्वेंसेज यानी परिणाम क्या हो सकता है इस हज़ार्ड से। इंजरीज हो सकता है, डेथ ऑफ पर्सन एंड प्रॉपर्टी को नुकसान हो सकता है, पर्सन का इंजरी हो सकता है। डैमेज ड्यू टू शटर कोलैप्स, अगर शटरिंग गिरता है या फिर स्कैफोल्डिंग गिरता है तो उसके चलते प्रॉपर्टी डैमेज या फिर पर्सन का भी इंजरी हो सकता है। इसमें रेटिंग में लो दिया है 4, लाइक्लीहुड दिया है 4 और सेवरिटी भी 4 दिए। ये दोनों को मिलाकर रिस्क हो गया आपका 12। इधर हमारा रिस्क लेवल हाई आ गया। इसके बाद से एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर में देखिए, अब इससे जो हम लोग हज़ार्ड देखा जैसे कोलैप्स ऑफ सिस्टम, वर्किंग हाइट, फॉलिंग मटेरियल और कॉन्सिक्वेंसेस देख लिया। मतलब इस हज़ार्ड से क्या हो सकता है। अभी देखिए इसका हाई आ गया रिस्क लेवल। अब इसका कंट्रोल मेजर क्या क्या ले सकते हैं। देखिए फर्स्ट हमारा आ गया परमिट टू वर्क टू बी ऑब्टेन पीरियड टू वर्क, काम करने से पहले परमिट टू वर्क लेना है। कन्फाइन स्पेस एंट्री सर्टिफिकेट टू बी मेंटेन, अगर कन्फाइन स्पेस में काम कर रहा है तो वो क्या करना है, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए काम करने से पहले। नो मटेरियल टूल्स टू बी थ्रो फ्रॉम ग्राउंड टू टॉप और वाइस वर्सा, मतलब क्या बोला, कोई सा भी मटेरियल
हमें ग्राउंड से ऊपर नहीं फेंकना है, उसको लेकर जाना है। उसके बाद से ओनली द मटेरियल सप्लाइड बाय फॉर्म और मैन्युफैक्चर टू बी यूज। जो मैन्युफैक्चर या सप्लायर मटेरियल को भेजा है उसी को यूज करना है, अपने से कोई भी ऐसा जुगाड़ नहीं लगाना है जिससे इंजरी हो सकता है। इंश्योर प्रॉपर स्कैफोल्डिंग वर्किंग प्लेटफॉर्म टू बी यूज। हमें ये इंश्योर करना है जो स्कैफोल्डिंग का प्लेटफॉर्म यूज होगा जिस पे चढ़ के काम करेगा वो प्रॉपर बना होना चाहिए, गुड कंडीशन में होना चाहिए। और क्या दिया है, इंश्योर टू इम्प्लीमेंट, ये बाद में देखते हैं। फर्स्ट एडिशनल कंट्रोल में देखते हैं। फर्स्ट दिया है आपका फर्स्ट एडर एंड रेस्क्यू टीम टू बी स्टैंड बाई। क्या बोल रहा है, फर्स्ट एडर और रेस्क्यू टीम हमेशा काम करते समय उधर खड़ा होना चाहिए, उधर होना चाहिए। प्रोवाइड प्रॉपर साइनेज, हमें साइनेज भी प्रोवाइड करना है प्रॉपर, ताकि पता चल सके इधर कौन सा एक्टिविटी चल रहा है, कैसा हजार्ड है। उसके बाद से देखिए एक्सेस टू बी क्लियर फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन। जो एक्सेस रहेगा आने जाने का रास्ता वो क्लियर होना चाहिए, किसी भी प्रकार का बाधा नहीं होना चाहिए। इसके बाद से देखिए बैरिकेड द शटरिंग एरिया। शटरिंग एरिया को क्या करना है, बैरिकेड करके रखना है ताकि कोई उसके अंदर अनऑथराइज पर्सन अंदर ना जाए। उसके बाद से देखिए रेसिडुअल रिस्क की रेटिंग में अब देखिए ये सभी एग्जिस्टिंग एंड एडिशनल कंट्रोल मेजर लेने के बाद भी क्या बचता है, लाइक्लिड यानी संभावना एक हो गया, और सेवरिटी यानी सेवरिटी हमारा 4 हो गया। मतलब कि संभावना कम है, लेकिन अगर ये संभावना उसका कम है चोट पहुंचने का, लेकिन अगर हो जाता है तो परिणाम उसका रिजल्ट बड़ा आएगा। अब इसको इंटू करेंगे तो हमारा रिक्स हो गया 4 हमारा एज पर रिक्स मैट्रिक्स लो आता है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम कर सकता है। इसमें रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन कौन है, साइट इंजीनियर, फोरमैन, स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर। अब देखिए उसी में का कुछ और एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर, एडिशनल कंट्रोल मेजर और रेसिडुअल रिस्क, ये सभी उसी में है, इसको भी देखेंगे। ये देखिए इंश्योर प्रॉपर स्टैकिंग ऑफ मटेरियल। जो भी मटेरियल को हम रखेंगे स्टॉक करेंगे वो प्रॉपर स्टॉकिंग करेंगे। कितना हमें इस पर BOCW एंड फैक्ट्री एक्ट लिखा गया है, उसमें कोई भी अगर मटेरियल को हम रख रहा है, स्टैकिंग कर रहा है, कम से कम वो 1.8 मीटर मतलब 6 फीट तक रख सकता है, उसके ज़्यादा ऊंचाई पे हम नहीं रख सकता है। उसके बाद से इम्प्लीमेंट प्रॉपर हाउसकीपिंग। हमें हाउसकीपिंग को ध्यान देना, हाउसकीपिंग हमेशा रहना चाहिए। क्लोज सुपरविजन बाय कॉम्पिटेंट सुपरवाइजर। वो जिधर काम होगा उधर सुपरवाइजर हमेशा उधर सुपरविजन करता रहे, देखता रहे, और साथ में वो सुपरवाइजर कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मतलब कि उसके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और ट्रेन होना चाहिए, ट्रेनिंग लिया होना चाहिए। ऑल द स्कैफोल्डर शुड बी सर्टिफाइड बाय EH अप्रूव्ड थर्ड पार्टी। अभी ये क्या बोल रहा है, जो भी स्कैफोल्डर रहेगा वो सर्टिफाइड होना चाहिए, किसके द्वारा, EHS इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए थर्ड पार्टी से। देखो कॉम्पिटेंट पर्सन हु आर ट्रेन बाय द मैन्युफैक्चर ओनली द इरेक्ट। ये क्या बोल रहा है देखेंगे, ये बोल रहा है ऑल इरेक्टर टू यूजफुल, नहीं ये बोला था कॉम्पिटेंट पर्सन हु आर ट्रेन बाय द मैन्युफैक्चर ओनली इरेक्ट द फॉर्मर। जो भी पर्सन काम करेगा वो ट्रेन होना चाहिए, किसके द्वारा, मैन्युफैक्चर के द्वारा। और जो भी पर्सन काम करेगा वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए
और ट्रेंड होना चाहिए मैन्युफैक्चर के द्वारा, और साथ में जो फॉर्म वर्क काम करेगा वो अच्छा से प्रॉपर तरीके से इरेक्ट करना चाहिए। अभी देखिए लास्ट में उसके बाद से हमारे ऑल इरेक्टर टू बी यूज फुल बॉडी हार्ने भी डबल लेनियार्ड एंड शॉक एब्जॉर्बर। ये सेफ्टी बेल्ट का बात हो रहा है। जो भी इरेक्ट करेगा स्कैफोल्डिंग या फिर शटरिंग करेगा वो फुल बॉडी हार्नेस को यूज करना चाहिए, और वो फुल बॉडी हार्नेस डबल लेनियार्ड विथ शॉक एब्जॉर्बर होना चाहिए। मतलब कि अभी देखिए पहले जो सेफ्टी बेल्ट आता था उसमें सिंगल लेनियार्ड रहता था, जिससे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ। तो उसमें क्या निकल कर उसका ये मतलब हमारा सेफ्टी का जो फादर है विलियम, वो क्या किया, वो डबल लेनियार्ड उसमें इम्प्लीमेंट किया, तब से ये डबल लेनियार्ड आता है। क्योंकि डबल लेनियार्ड होने से हाइट पे काम करता है जो बंदा, वो गिरने से फॉल होने से बचता है। इसलिए जो फुल बॉडी अभी आ रहा है वो डबल लेनियार्ड का होता है, साथ में उसमें शॉक एब्जॉर्बर रहता है जो गिरने से हमें एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ हमारा इसमें एडिशनल कंट्रोल मेजर है, उसको भी देखेंगे। जैसे कि ऑल द एक्सेस टू बी कीप्ड ऑब्स्ट्रक्शन फ्री एंड क्लियरली मेक मार्क एंड साइनेज प्रोवाइडेड। ये क्या बोल रहा है, जो भी एक्सेस यानी आने जाने का रास्ता हो उसमें किसी भी प्रकार का बाधा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, फ्री होना चाहिए और क्लियरली मार्क उधर होना चाहिए, साथ में साइनेज बोर्ड भी प्रोवाइड होना चाहिए। मतलब कि हमें जो आने जाने का रास्ता रहेगा वो एक साइन बोर्ड उधर लगा होना चाहिए, साथ में क्लियर उसमें विजिबल होना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई आपका ये एक्सेस रूट है, इधर से आपको आना जाना है। दूसरा कोई भी काम इधर आपको किसी भी मटेरियल को स्टैक रखना नहीं चाहिए उधर, और भी आपको इन उधर किसी भी प्रकार का आपको पुअर हाउस कीपिंग नहीं रखना है, इसको बोल रहा है। उसके बाद से देखते हैं दूसरा एक्टिविटी क्या आता है। दूसरा एक्टिविटी आता है मैनुअल हैंडलिंग। अभी देखो मैनुअल हैंडलिंग में हमें क्या क्या हजार्ड को देखना पड़ता है वो देखते हैं। मैनुअल हैंडलिंग में देखते हैं मैनुअल हैंडलिंग बैड पोस्टर। देखिए फर्स्ट हज़ार आता है बैड पोस्टर ऑफ पर्सन वाइल लिफ्टिंग मैनुअली इनकॉम्पिटेंट पर्सन। क्या बोल रहा है, जो आदमी मैनुअली लिफ्टिंग करेगा वो अगर गलत पोजीशन में काम करेगा वो हमारे लिए एक हज़ार है, साथ में वो इनकॉम्पिटेंट है। अब देखो गलत पोजीशन में काम करेगा तो ट्रेंड तो व्यक्ति होगा नहीं, क्योंकि वो गलत पोस्चर में काम कर रहा है, वो इनकॉम्पिटेंट रहेगा, कॉम्पिटेंट नहीं रहेगा। फर्स्ट तो वो क्या हमारे लिए 1000 है। इसमें क्या हमारा रिस्क हो सकता है, देखो इंजरी हो सकता है, स्लिप फ्रॉम हैंड्स, उसका वो गिर सकता है, स्लिप हो सकता है, उसका देखो लाइकलीहुड यानी संभावना क्या है उसको चोट पहुंचने का 3 हो गया इधर, और उसका प्रोबेबिलिटी यानी उसको कॉन्सिक्वेंसेस भी बोलते हैं। मतलब कि 3 तो आपका ये लाइकलीहुड संभावना हो गया, लेकिन अभी उसको परिणाम अब संभावना क्या है, उसको जो लाइकलीहुड हो गया मतलब संभावना उसको बोलते हैं। अब उस संभावना से इसको कितना चोट लग सकता है वो 4 है। 4 मतलब अब इसका रिस्क हो गया 4×3 12 हो गया, 12 मतलब मीडियम, इधर मीडियम आ गया। अब देखो इसका कंट्रोल में जो हम क्या क्या देंगे, वियर द राइट पीपीज। हमें कभी भी जो मैनुअल हैंडलिंग का पीपी जाता है, जैसे कि आपका मैंडेटरी पीपी आ गया, हेलमेट, जैकेट, शू, उसके बाद भी आपका हैंड ग्लव्स हो गया, उसके बाद से आपका मास्क हो गया, आपका गॉगल्स हो गया, ये सभी आपका जॉब स्पेसिफिक आ जाता है मैनुअल हैंडलिंग के, ये आपको वियर करके काम करना है। उसके बाद से देखिए उसके बाद से आपका आता है एक्सेप्ट द वेट 25 kg एंड डिसाइड टू हैंडल मैनुअली और मैकेनिकली। ये क्या बोल रहा है, हमें एक्सेस के अकॉर्डिंग, हमें आने जाने का जो रास्ता होता है उसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना है
कि हमें कितना वेट उठाना है। इसमें तो 25 kg उठाना है, दिया है उठाने के लिए, उतना हमें उठाना है। अब उधर वर्क एरिया के अकॉर्डिंग जिधर जो काम करता है, अभी हम लोग किधर तक, अभी देखिए उसके बाद से कंट्रोल मेजर क्या ले सकते हैं। मैनुअल हैंडलिंग टू बी अवॉइडेड इन केस इफ इट इज़ नॉट सेफ लिफ्ट। अगर मैनुअल हैंडलिंग हमें अवॉइड करना है, मतलब कि नहीं करना है, कब, जब वो सेफ नहीं है। अगर सेफ नहीं रहेगा तो मैनुअल हैंडलिंग नहीं करना है। उसके बाद से देखिए यार, लिफ्ट एनी मटेरियल इन ए सेफ पोस्चर बाय कीपिंग द बैक स्टेक टू अवॉइड बैक इंजरी। अगर कोई हम मैनुअल हैंडलिंग कर रहे हैं, उसमें पोस्टर अगर आपका सेफ नहीं है तो क्या कर सकता है, आपको बैक इंजरी हो सकता है। बैक मतलब आपका रीढ़ की जो हड्डी है वो टूटने का भी चांस रहता है। उसके बाद से आपका इंश्योर द ग्राउंड इज स्टेबल बिफोर लिफ्टिंग EHS ट्रैकीज गाइडलाइन नंबर 07। क्या बोल रहा है, काम करने से पहले हमें, हैंडलिंग करने से पहले, लिफ्टिंग करने से पहले हमें जो ग्राउंड का उधर आने जाने का जो सतह है, सरफेस है, ग्राउंड है, वो हमें देखना है कि स्टेबल है कि नहीं, मतलब कि बराबर है कि नहीं, वो हमें इंश्योर करना है। अब देखो इसके एडिशनल कंट्रोल मेजर क्या क्या हो सकता है वो देखते हैं। फर्स्ट हमारा आता है फर्स्ट एडर एंड रेस्क्यू टू बी स्टैंड बाई। इसमें भी वही आ रहा है, फर्स्ट एडर और रेस्क्यू टीम होना चाहिए। प्रोवाइड प्रॉपर साइनेज बोर्ड प्रोवाइड होना चाहिए। एक्सेस टू बी क्लियर फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन, आने जाने का रास्ता क्लियर होना चाहिए, कोई भी बाधा नहीं होना चाहिए। बैरिकेड द शटरिंग एरिया, जो शटरिंग एरिया रहेगा या फिर कोई सा भी ऐसा एक्टिविटी रहेगा जो हम लोग परफॉर्म कर रहा है, काम हो रहा है, उसको हमें बैरिकेड करना है ताकि दूसरा आदमी उस पर एंटर ना करे। जो परमिट में जिसका साइन है, ऑथराइज है, वही आएगा। ऑल द एक्सेस टू बी क्लियर, कीप्ड ऑब्स्ट्रक्शन फ्री एंड क्लियरली मार्केट एंड साइनेज प्रोवाइड। क्या बोल रहे हैं, ऑल द एक्सेस, जो भी एक्सेस आने जाने का है उसमें किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा नहीं होना चाहिए। साथ में वो आने जाने का फ्री होना चाहिए, क्लियरली मार्क होना चाहिए, साइनेज लगा होना चाहिए आने जाने का। अब देखो इसमें आपका लाइकलीहुड 1 आ गया, लाइकलीहुड आपका इधर 1 आ गया, और आपका कॉन्सिक्वेंसेस 4 है। मतलब कि आपको हो सकता, अगर होने के लिए एक चांस है, लेकिन अगर होगा तो उसका परिणाम ज़्यादा निकलता है। दोनों को मिलाकर अगर हम रिस्क निकालते हैं तो 4 आता है। 4 मतलब लो, मतलब कि हम लोग काम कर सकते हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर, इसका कौन कौन रिस्पॉन्सिबल, प्रोजेक्ट इंजीनियर हो गया, साइट इंजीनियर हो गया, फोरमैन हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आ गया वर्किंग एट हाइट। वर्किंग एट हाइट, इसमें क्या क्या आप देखते हैं, हजार्ड कंट्रोल मेजर क्या क्या होता है। फर्स्ट हमारा वर्किंग एट हाइट एक्टिविटी हो गया, सॉफ्ट एक्टिविटी। अब देखिए इसमें क्या आ जाता है, फॉलिंग ऑफ मेन मटेरियल ऑन स्टेबल वर्किंग प्लेटफॉर्म। क्या बोल रहा है, कोई आदमी गिर सकता है, मटेरियल गिर सकता है, साथ में जो वर्किंग प्लेटफॉर्म अच्छा ना हो। इसका रिस्क क्या हो सकता है, इंजरी हो सकता है, फैटलिटी भी हो सकता है, किसी आदमी को डेथ भी होने के लिए चांस होता है। इसका कॉन्सिक्वेंसेस मतलब कि संभावना कितना है, ये सब होने के लिए 3 हो गया। उसके बाद से आपका ये लाइकलीहुड 3 हो गया। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब परिणाम, इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, 4 हो गया। अब दोनों को हम इंटू करते हैं, गुणा करते हैं, तो हमारा 12 आता है। 12 मतलब मीडियम। अब मीडियम है तो हमें कंट्रोल मेजर तो लेना है। देखिए कंट्रोल मेजर, एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर क्या है, प्रोवाइड टीपीटी पीरियड टू स्टार्ट द जॉब। काम होने से पहले या फिर काम होने से पहले हमें क्या करना है, टूल बॉक्स टॉक जॉब अकॉर्डिंग हमें देना है, कंडक्ट करना है। टू नॉट ओवरलोड द वर्किंग प्लेटफॉर्म विथ मटेरियल। क्या बोल रहा है,
हम जो वर्किंग प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे उसमें ओवरलोड नहीं देना है। किसी मटेरियल को जितना क्षमता है उतना ही, जितना क्षमता है प्लेटफॉर्म पे काम करेगा जिस पे प्लेटफॉर्म उसको बोलता है, उतना ही उस पर लोड रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना है, ओवरलोड नहीं करना है। इसका कंट्रोल मेजर देखिए क्या आता है। कंट्रोल मेजर फर्स्ट हमारा आता है फर्स्ट एडर एंड रेस्क्यू टीम टू बी स्टैंड बाई, सभी में आएगा क्योंकि ये कॉमन है। रेस्क्यू टीम और फर्स्ट एडर उधर स्टैंड होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। इसका कंट्रोल मेजर देखिए इसमें, और भी इसमें कंट्रोल में एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर क्या क्या है। पीपीज फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस विद डबल लैनियार्ड एंड शॉक एब्जॉर्बर, हेलमेट, सेफ्टी शू, ग्लव्स, ये सभी पीपीज ये सभी क्या प्रोवाइड होना चाहिए, वियर होना चाहिए। यूज प्रॉपर स्कॉफोल्डिंग वर्किंग प्लेटफॉर्म, हमें स्कॉफोल्डिंग जो प्लेटफॉर्म रहेगा वो प्रॉपर होना चाहिए, यूज होना चाहिए। शटरिंग मटेरियल्स शुड बी कीप प्रॉपर्ली इन वर्किंग एरिया इन विच इट इज़ नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड टू द एक्सेस। क्या बोला, जो शटरिंग मटेरियल है वो खड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जिधर काम करते हो सभी इधर उधर बिखरा होना चाहिए। उसके बाद से प्रॉपर वर्किंग होना चाहिए, साथ में कोई भी आने जाने का जो एक्सेस है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन बाधा नहीं होना चाहिए। उसके बाद से देखिए फॉलो सेफ वर्किंग प्रैक्टिस एंड वियर पीपी, जो सेफ वर्किंग प्रैक्टिस एज पर SWM है, सेफ वर्क मेथड स्टेट में, या फिर SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। किसी भी एक्टिविटी होने से पहले हम क्या ये डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, इसके अकॉर्डिंग काम को हमें करना है, वही इसमें बोल रहा है। और क्या क्या, और देखिए इसमें अब एडिशनल कंट्रोल मेजर क्या क्या दिया है। एक्सेस टू बी क्लियर फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन, वही दे रहा है, हमें आने जाने का रास्ता क्लियर होना चाहिए, किसी भी तरह का बाधा नहीं होना चाहिए। बैरिकेड द शटरिंग एरिया, शटरिंग एरिया को बैरिकेड रखना है। इसके बाद से ऑल द एक्सेस टू बी कीप ऑब्स्ट्रक्शन फ्री एंड क्लियरली मार्क एंड साइन, वही बोल रहा है एक्सेस जो रहेगा वो किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन बाधा नहीं होना चाहिए, साथ में जो आने जाने का एक्सेस रहेगा वो मार्क साइनेज बोर्ड लगा होना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति या फिर कोई सा भी इंजिन पर्सन इन केस ऑफ इमरजेंसी में उसको पता चल सके ये सेफ एक्सेस रूट है, इसी से हमें बाहर निकलना है। इसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन हो सकता है, जैसे कि इंजीनियर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, फोरमैन हो सकता है, साथ में सेफ्टी पर्सन भी होता है। ऐसे ही आप देखिए, ऐसे ही आप, मैं आपको समझा दिया, ऐसे ही हम क्या रिस्क असेसमेंट या फिर सेम हीरा ऐसे बनाते हैं। उसके बाद से देखिए फर्स्ट हम लोग क्या करता है, सब एक्टिविटी को लिखता है। ये सब एक्टिविटी हमारा है वाइल स्टॉरिंग, इसमें देखिए क्या क्या हजार्ड आएगा, इसमें क्या क्या रिक्स आएगा, क्या हो सकता है। उसके बाद के हम लाइकलीहुड, कंसिक्वेंसेज, रिक्स रेटिंग करते हैं। उसके बाद से रिक्स लेवल देखते हैं। उसके बाद से एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर क्या होता है वो देखते हैं। उसके बाद से एडिशनल कंट्रोल मेजर क्या क्या ले सकते हैं, पुनः फिर से हम क्या कर सकते हैं वो देखते हैं, रिक्स रेटिंग और रिक्स लेवल को देखते हैं। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है ये हम देखते हैं। वैसे सेम आपको कुछ नहीं करना है, हीरा बनाते समय या फिर रिक्स असेसमेंट बनाते समय सेम इसी को फॉलो करना है। कितना आपको सब एक्टिविटी होता है वो लिख देगा तो आपको सभी इसमें हजार्ड, कॉमन हजार्ड हो गया, रिक्स हो गया, उसके बाद रिक्स रेटिंग, रिक्स लेवल, एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर, एडिशनल कंट्रोल मेजर, रिस्क अगेन, रिक्स रेटिंग, रिक्स लेवल, और उसके बाद रिस्पॉन्सिबल पर्सन निकल जाएगा। जैसे हमारा 5 नंबर में आ गया ये एक्टिविटी है लिफ्टिंग और शॉर्टरिंग मटेरियल, मैनुअल एंड मैकेनिकल। अभी इसके अकॉर्डिंग क्या क्या हो सकता है वो इसमें डाल देंगे। अभी सभी को मैं एक्सप्लेन करेगा तो ज़्यादा देर का वीडियो हो जाएगा, कोई देखेगा नहीं, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ। अब चाहे तो अपने
पास प्रिपेयर कर सकते हैं। डी शटरिंग उसके बाद से आ गया, आप खोल शटरिंग खोलने के लिए। उसके बाद से देखिए, उसके बाद से लास्ट आपको हाउस कीपिंग आता है, लेकिन मैं इसमें नहीं डाला हूँ। शायद आप डाल सकता है तो डाल दो और बेहतर रहेगा, क्योंकि लास्ट में हम हाउस कीपिंग करता है ना। उसके बाद से देखिए इधर नोट में क्या दिया है, नोट बिलो कंट्रोल मेजर्स आर मैंडेटरी। बोल रहा है जो नीचे का कंट्रोल मेजर है वो मैंडेटरी है, वो हमें देना ही है। इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या है। फर्स्ट एडर शुड बी अवेलेबल एट ऑल टाइम में फर्स्ट एडर क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। रेस्क्यू टीम शुड बी अवेलेबल इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। रेस्क्यू टीम कोई भी इमरजेंसी होगा तो अवेलेबल होना चाहिए। स्टैंड बाई पर्सन या फिर व्हीकल वो भी होना चाहिए। लास्ट में आपका कुछ सिग्नेचर डिटेल्स आता है। जैसे कि क्या बोल रहा है, इंफॉर्मेशन टू बी प्रोवाइड टू एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय जो रहेगा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इसमें क्या क्या है, जैसे कि द फॉलोइंग पर्सन हैव रिसीव द इंफॉर्मेशन कंटेन इन दिस रिस्क असेसमेंट। असेसमेंट बोलते हैं वही, हज़ार आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट सभी एक ही है। इसमें देखिए फर्स्ट हमारा प्रिपेयर बाय, इसमें जो प्रिपेयर करेगा उसका आएगा। जैसे मैं किया हूँ तो इसमें नाम आ गया, इसमें डेट कब किया, सिग्नेचर आएगा। फिर से अगेन जो साइट इंजीनियर रहेगा, सुपरवाइजर रहेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर रहेगा, उसका नेम, साइन, सिग्नेचर, डेट आएगा। कुछ एडिशनली ये दिया है, मेरा फ्रेंड का है, इसमें कुछ देखते हैं क्या क्या दिया है। इनकमिंग वॉइस